हाँ, पढ़ेंगे। नाबोत नाम का एक इजरायली की एक डाक की बारी सोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास ये इजराइल में थी। इन हाँ। बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी डाक की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं। हाँ। और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। हाँ, तो ये पहला राजा 21वां अध्याय का जो पहला वो वचन हमने पढ़ा, नाबोत नामक एक यिज्रेली की एक दाख की बारी थी। दाख की बारी का हम लोग आज के विषय में, आज की भाषा में बोल सकते हैं दाख का बगीचा, अंगूरों का बगीचा। अब इसमें क्या लिखा है? दाख की बारी। और बारियां होती है गांव में, होती है ना। अच्छा, और हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे तो अंगूरों का बाग। नाबोत नामक एक नाबोत नामक, अभी देखो ये जो ना और बोत है ना, ये मेरा सरनेम है बोत, और ये बाइबल के अंदर है। मेरा सरनेम बाइबल के अंदर है ना बोत। ना हटाएंगे तो खाली बोत रह जाएगा, मेरा सरनेम बोत है। नाबोत नामक एक यिज्रेली की, नाबोत नामक एक यिज्रेली था, है ना। और उसके पास क्या थी? दाख की बारी। और सोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। सोमरोन का जो राजा था ना, आहाब, उसके राज मंदिर के पास थी यिज्रेली में। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, जो नाबोत दाख की बारी का जो मालिक है, आहाब ने उस मालिक को कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है। किसके पास है? मेरे घर के पास है। तेरा दाख का बगीचा, अंगूरों का बगीचा मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे। अब ये किसका है? नाबोत का। मांग कौन रहा है? सोमरोन का राजा आहाब। तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। अब ये उसका बगीचा मांग रहा है ना, उसका बगीचा मांग रहा है, और बदले में वो बोल रहा है कि मैं तुझे एक अच्छी वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका पैसा दूंगा, मूल्य दूंगा। तीसरा वचन है, नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। मेरे जो पूर्वज है, जो हमारे दादा परदादा है, हम भी बोलते थे पहले कि हमारे दादा परदादाओं की जमीन है ये, और ये जमीन हम लोग नहीं बेचेंगे। आज भी गांव में हमारी दादा और परदादाओं की भूमि है, और हम लोग यहाँ पे मुंबई में है, हम लोग जाते ना गांव में। तो ये नाबोत बोल रहा है आहाब राजा से, यहोवा ना करे, परमेश्वर ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। और इसमें चौथा वचन बोलता है, यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया। अब आगे क्या होता है देखना। अब ये आहाब राजा नाराज हो गया, ये मुझे नहीं दे रहा है, मैं इसको बदले में वाटिका दे रहा हूँ, मैं इसके बदले में इसको मैं पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझे नहीं देना चाहता। अच्छा, और वो क्या हो गया? अप्रसन्न हो गया और घर पे चला गया, और बिछोने पर लेट गया, और मुंह फेर लिया, और कुछ भोजन नहीं किया। देखो, इतना नाराज एक राजा है, ये उसकी हालत है कि वो खाना नहीं खा रहा है और खुश भी नहीं है। अब 5वें वचन को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना।
बड़ा हाँ तब उसकी पत्नी हाँ। इजेबेल ने हाँ। उसके पास आकर पूछा, हाँ तेरा मन क्यों ऐसा उदास है हाँ कि तू कुछ भोजन नहीं करता। हालेलुया। रुको, अब यहाँ पे तब उसकी पत्नी इजेबेल, ये जो इजेबेल नाम है ना, ये शैतान का भेजा हुआ एक कर्मचारी, एक दूत है। ये याद रखना, इजेबेल की आत्मा, इजेबेल की आत्मा जो है वो हमारा अधिकार छीनने आती है और दूसरे इंसान को खड़ा करती है। हमारा नुकसान कराने के लिए शैतान ये जो दूत है इजेबेल, इसे भेजता है। और वो क्या क्या कराती है? इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता। उसने क्या कहा? कारण यह है कि मैंने इजराइल नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। 7वां वचन, उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? अब ये उससे घमंड में डाल रही है। क्या कर रही है? ऐसे ही और जीवनों में ये काम करती है। क्या तेरे पास सपोर्टर नहीं है क्या? क्या तेरे में दम नहीं है क्या? उसने 2 गाली दी, क्या तेरे में दम नहीं है क्या? क्या तू गाली नहीं दे सकता क्या? तो यहाँ पर ये काम अब शुरू होने जा रहा है। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? तू राजा है क्या नहीं? उसने कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। यिज्रेल नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। क्या बोल रही है? मैं तुझे दिलवा दूंगी। अब ये राजा सारी बात करके आ चुका है ईमानदारी से, भैया वाटिका ले ले, पैसे ले ले, है ना? लेकिन वो नहीं देना चाहता और ये आ गया है। अब इजबेल बोलती है, मैं तुझे दिलवा दूंगी। इसका मतलब क्या है? जो नाबोत है उसकी दाख की बारी छीनी जाने वाली है। अब ये क्यों दिला देगी? अगर ये उसे बोल रही है राजा है, तो राजा में हिम्मत है, वो ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर दया का गुण है, लेकिन ये गुण इजबेल के अंदर नहीं है, क्योंकि वो शैतान की भेजी हुई दूत है। इसने बड़े बड़े तीर मारे हैं, ये याद रखना। अच्छा, तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर, अब देखो उसने एक चिट्ठी लिखी है। क्या लिखी है? चिट्ठी लिखी है उसने, और उसकी अंगूठी की छाप, वो जो अंगूठी पहनती थी ना, छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। बाजू वाले तक वो बात पहुंचा दी है, वो भी स्टैंप के साथ में, डायरेक्ट ऑर्डर, उम्र कैद। ये औरत यहाँ पे काम कर रही है। ऐसे ही हमारे नबी के जीवन में एक औरत ने काम कर दिया है और उसे उम्र कैद दे दी है। ये इजबेल की आत्मा है जो हक को छीनती है। यह परमेश्वर के दासों को भी परेशान करती है, परमेश्वर के दासों को जेल में डलवाती है। हाँ, एक औरत यूसुफ के पीछे लग गई। यूसुफ पाप नहीं करना चाहता था, 2 साल तक उसको जेल में डाला, बेगुनाह को जेल में डाला। क्यों? केवल एक औरत ने आवाज की। तो आज भी संसार में यही चल रहा है। वो दासों को नहीं बकसती, ये इजबेल की आत्मा के काम है। वो सभी को मार डालना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो शैतान का भेजा हुआ दूत है, और जिस जगह पे ऐसे काम होते हैं वहां पे वो आत्मा सामने खड़ी होके करती है। मनुष्य की बुद्धि को पूरा फिरा देगी और दूसरे का हक छीन लेगी, और जो ऊंचाई पे उसे नीचे गिरा देगी। ये कार्य है इस इजबेल आत्मा के। अब इसने वो चिट्ठी लिखकर, अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में
रहते थे। 9वां वचन, उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो। देखो क्या लिखा, उपवास का प्रचार, उपवास का प्रचार करो और नाबोत के को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। अब ये कौन लिख रही है? इजबेल की आत्मा। ये खुद इजबेल है ना जो, वो लिख रही है। खुद ही ऑर्डर निकाला है उसने कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को ऊंचे स्थान पे बैठाना। अब नाबोत ने बोला है कि मुझे ऊंचे स्थान पे बैठाओ, तो ये उसका पूरा प्लानिंग चालू है नाबोत को गिराने का। अच्छा, उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों में को उसके सामने बैठाना। किसको? नीच जनों को। जब नीच जन प्रभु के दासों के पीछे लगते हैं ना, तो झूठे लोग उनका साथ देते हैं, क्योंकि इजराइल की आत्मा उन सभी का दिमाग पकड़ती है और उन्हें यह पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। अब नाबोत को ऊंचे स्थान पर बैठाने के लिए कह दिया, और यहां पर उसके बाद में 2 नीच जनों को, अच्छे लोगों को नहीं। अब नाबोत कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उस अच्छे इंसान के बाजू में 2 नीच जनों को बैठाने को कहा। अब ये 2 नीच जन क्या करने वाले हैं? 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। अब बताओ इसने कहाँ निंदा की है? हेलो, नाबोत ने कहाँ निंदा की? उसने केवल उस राजा को क्या कहा कि ये मेरे पुरखाओं की भूमि है और परमेश्वर ना करे कि मुझे देनी पड़े। लेकिन ये 2 नीच जनों को बैठाकर इजबेल की आत्मा क्या साबित करना चाहती है कि तूने परमेश्वर की भी निंदा की है और राजा की भी निंदा की है, और जो पाप उसने किया नहीं है, जो गलत काम उसने किया नहीं है, उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है। ऐसे ही हमारे भविष्यवक्ता के साथ में भी हुआ है, जबरदस्ती थोपा है उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद है, तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उसे कहे, तूने परमेश्वर राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। हालेलुया, हालेलुया, कि वो मर जाए। उसको उम्र कैद दे दो, वो बाहर नहीं आए, या तो फांसी दे दो, वो मर जाए। लेकिन परमेश्वर जिनका साथ होता है वो मरते नहीं है, वो जिंदा रहते हैं। परमेश्वर जो हमारे प्राण है उनकी रक्षा करता है, पहले उनकी रक्षा करता है और उसके बाद में उन्हीं प्राणों के द्वारा वो हजारों के प्राणों की रक्षा करता है। हालेलुया। आज इस देश में हमारे जो विजेंद्र पास्टर जी है, जो भविष्यवक्ता है, उनके साथ में ऐसी ही साजिश रची गई है जैसा आज वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके ऊपर सीधा मारने का हुक्म निकाल दिया है। हालांकि ये इंसान केवल अपनी भूमि नहीं देना चाहता बस, लेकिन इसे 2 नीच लोगों के द्वारा झूठा साबित कि तूने परमेश्वर की निंदा की है, तू परमेश्वर का झूठा दास है। एक पॉइंट है ना। और इसको क्या करो, मार डालो। इजबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुर्नियों लिखा है। पुर्नियों कौन थे? और जो पहले याजक थे ना, जैसे आज भी है कुछ ऐसे याजक जो किसी दूसरे दास को गिराते समय नहीं सोचते, क्योंकि वो गिरेगा तो हमारा नाम ऊंचा होगा। नाम ऊंचा नहीं होगा, नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम उसे गिराने की कोशिश कर रहे हो जिसने परमेश्वर ने खड़ा किया है। हाँ, इजबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुर्नियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध ये साक्षी दी। क्या दी? साक्षी दी। हाँ, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। अब इसके ऊपर ये आरोप लग गया है कि तूने परमेश्वर की भी निंदा की और राजा की भी। और हालांकि इसने ना राजा की निंदा की है और ना परमेश्वर की। इसने तो सीधे शब्दों में कहा है कि मेरे पूर्वजों की जमीन है तो मैं कैसे दे सकूं। पर
इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वो मर गया। ये प्लानिंग पीछे हुआ, किधर हुआ? पीछे। लेटर में लिख के भेजा इजबेल ने कि इस बंदे के साथ में ऐसा करना है, 1 अप्रैल को बुलाना है, बिना कुछ सुने उम्र कैद दे देनी है। ये सब पीछे से हुआ है। ये वचन जो है हमारे दास के साथ में मिलता जुलता है पूरा। और परमेश्वर के दासों के जीवन में जो भी होती है, वचन के बाहर वाली कहानी कभी नहीं होगी। आज जो पूरे वर्ल्ड में बात फैली हुई है, भविष्यवक्ता पास्टर विजेंदर ऐसा है, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो अच्छा है। उसे गिराना चाहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। और ये इजबेल की आत्मा लोगों को इस्तेमाल कर रही है उसे गिराने के लिए। लोगों को ये पता भी नहीं है कि हमें कौन इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर का वचन बोलता है क्षमा करो तो तुम क्षमा किए जाओगे। अब क्षमा करने का हृदय है नहीं, लेकिन जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है उसे भस्म करने का हृदय है। तो भस्म कौन होगा? करने वाला या जिसके लिए तुम खड़े हो वो? परमेश्वर तो बचाने वाला है। एक परिवार को जीप के अंदर बेटे को मार दिया, बेटी को मार दिया, जला के मार दिया, सेवक को मार दिया। उसकी पत्नी सिर्फ अकेली रह गई थी। उसे पूछा गया, क्या तुम इन आरोपियों को सजा दिलाना चाहोगी? इन्होंने तुम्हारे बच्चों को मार दिया, तुम्हारे पति को भी मार दिया। उसने कहा नहीं, मेरा पति परमेश्वर यीशु मसीह का सेवक था और हमारे प्रभु ने सिखाया है कि क्षमा करो। तो उस महिला ने, उस सिस्टर ने क्षमा कर दिया था। देखो 3 मौत हुई बेगुनाह लोगों की, बेगुनाह जिसे कहते हैं, जीप में जिंदा जला दिया। तो भी उसके हृदय में उनके प्रति क्षमा की भावना थी। इसे बोलते हैं मसीह का मन। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर मसीह काम कर रहा था। लेकिन आज जो हो रहा है इसमें इजबेल की आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। ये सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया, इजबेल ने आहाब से कहा, उठकर यिज्रेल नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। देखो, जो दाख की बारी, केवल उसने एक बात कही थी कि मेरे पूर्वजों की है, मैं नहीं दे सकता। उसे जबरदस्ती मार डाला और ये इजबेल की आत्मा आहाब को बोल रही है, जा, अब तो मर गया है, अब तू ले ले। तो जो हमारा हक छीने और दूसरे को दे, जबरदस्ती दे, उसको बोलते इजबेल। और ये इंसानों के अंदर जब कोई हमारा हक छीनने आए और हम निर्दोष है, तो समझ लेना ये आत्मा उस इंसान के अंदर काम कर रही है। क्योंकि ये स्वर्ग की दूत नहीं है, ये शैतान का भेजा हुआ कर्मचारी होता है। हालेलुया। 16वां वचन है, यिज्रेल नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब की उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा। अब ये भविष्यवक्ता के पास पहुंच गया है, एलिया के पास पहुंच गया है। चल, सोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा आहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वहां गया है। और उससे ये कहना कि यहोवा यो करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे ये भी कहना कि यहोवा यो कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा। हालेलुया। देखो, जो सच्चा परमेश्वर का दास होगा ना, परमेश्वर कैसे कैसे बदला लेता है। जिस स्थान पे नाबोत को पथराव किया, जिस स्थान पे लोगों ने उसे पत्थर मारे और उसका खून बहा और कुत्तों ने उसके खून को चाटा है, अब परमेश्वर बदला लेने के लिए खड़ा हो गया है। हालेलुया। और अधिकारी भी बन बैठा। फिर तो उसे ये भी कहना कि यहोवा यो कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। तलवार से मारोगे तो तलवार से
मारे जाओगे। दोष लगाओगे तो दोष लगा के मारे जाओगे। यहाँ पे लहू बहाया जा रहा है नाबोत का, उससे मौत के घाट उतार दिया है और यहोवा देख रहा है। और अब यहोवा खड़ा हो गया है और उसके भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी वो पहुंचा रहा है आहाब राजा को। और उसके बाद एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या कहा? हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। क्या डाला है? इजबेल के हाथों बिक गया वो, अपनी पत्नी के हाथों बिक गया वो। हाँ, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए और क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो हाथ उठाते हैं, परमेश्वर इस तरीके से फिर बदला लेना शुरू करता है। उनकी नस्ल को ही खत्म कर देता है, नस्ल पूरी खत्म। और मैं तेरा घराना नाबोत के पुत्र यारोबाम और एलिया के पुत्र अहिया के पुत्र बासा कासा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल से पाप करवाया है। और इज़बेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़बेल को खा डालेंगे। हालेलुया। कौन खा डालेंगे? कुत्ते खा डालेंगे। इसने पथराव कराया और उस पथराव के कारण नाबोत का लहू बहा और कुत्तों ने चाटा। अब यही कुत्ते उस इज़बेल को खा डालेंगे। कभी सुना है कुत्ते खाते हैं? शेर खाते हैं, ये तो सुना है, लेकिन परमेश्वर कुत्तों में भी बल डाल देता है। क्यों? क्योंकि शैतान का भेजा हुआ दूत है ना इज़बेल, तो परमेश्वर उसकी गिनती कुत्तों में कर रहा है। किस में कर रहा है? कुत्तों में, कि तुझे ना कुत्ते खाएंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे। अब ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आहाब के इज़बेल के घराने को दे रहा है। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पंछी खाएगा। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इज़बेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन अमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इज़राइल के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा। मूर्ति पूजा में फिर से गिर पड़ा। 27 वचन पढ़ेंगे। एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। हाँ। और दबे पांव चलने लगा। हाँ। तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा। हाँ। क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वही विपत्ति भेजूंगा। हालेलुया। आहाब को क्षमा कर दिया है। देखो परमेश्वर हमारा, क्योंकि आहाब ने वो पाप नहीं किया था, उसे उकसाया गया इज़बेल की आत्मा ने। इज़बेल ने खुद वो पत्र लिखा, खुद वो लेटर लिखा, खुद उन लोगों को, दो नीच लोगों को उसने उकसाया। और जब सारी बातें खत्म हो गई तब इज़बेल आहाब को बोलती है कि अब जा, वो दाग की बारी को ले ले, वो तो मर गया है। देखो कितना अच्छा प्लानिंग है, बहुत अच्छा प्लानिंग है। और सभी देखते रह जाएंगे। ये ऐसा प्लानिंग है जो पीछे से वार करता है, वो दिखता नहीं है लेकिन चोट पहुंचाता है। हालेलुया। आज हमारे भविष्यवक्ता विजेंद्र सिंह के साथ भी यही हुआ है।
वो कौन सी कोर्ट है जिसमें सुनवाई नहीं होती? कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके बाद में सब होता है ना। जैसे इसको जीवन बेचारा नाबोत एक बारी के दाग की बारी ना देने के कारण मरवा डाला, क्योंकि इज़बेल की आत्मा काम कर रही थी, और इज़बेल की आत्मा का काम है अपना हक छीनना, अपना हक छीनना, घमंड दिलाना, फूट डलवाना, कलीसिया के अंदर अलग अलग मन करवा देना, एक दूसरे के विरोध में बोलने के लिए खड़ा कर देना। अब दो नीच लोगों ने क्या किया? विरोध में ही बोले। हालांकि नाबोत का और उनका कुछ भी झगड़ा नहीं था। वचन बोल रहा है कि उसके पड़ोसी थे वो लोग, लेकिन क्या थे? नीच थे, सज्जन नहीं थे। तो जब इज़बेल की आत्मा काम करती है तो वो सज्जन लोगों को नहीं पकड़ती, वो उसके ही कैटेगरी के नीच लोगों को पकड़ती है ताकि उसका प्लान पूरा हो। और यहाँ पे पूरा परिवार श्रापित हो गया। आहाब नम्र हो गया, उपवास में बैठ गया, लेकिन फिर भी वचन बोलता है कि उसके पुत्रों के जीवन में ये बात पूरी होगी। आहाब मर गया, फिर उसके जो बेटे थे उन्होंने इस पाप का सहभागी हो गए और उन्होंने वो दिन देखे। हालेलुया। तो आज जो हमारे भविष्यवक्ता को कारागार में डाला गया है, परमेश्वर ऐसे ही न्याय करेगा और उसे बाहर लेके आएगा, क्योंकि परमेश्वर जब खड़ा होगा, न्याय करने वाले हम या कोई भी नहीं है, और तो परमेश्वर है। और परमेश्वर के दासों का न्याय परमेश्वर ही कर सकता है, लोगों का काम नहीं है वो। तो हम दुआ करेंगे हमारे पास्टर विजेंद्र सिंह के लिए कि परमेश्वर ये जो अप्रैल का महीना है ये खत्म होने से पहले ही वो हमारे बीच में हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए और हमारे सेवक के लिए। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते राजा खुदा। आज का वचन राजा जो इज़बेल की आत्मा के द्वारा नाबोत को मरवा डाला राजा, ऐसे ही आत्मा राजा हजारों मनुष्यों के जीवन को घात करती है मेरे परमेश्वर खुदावन। ये सारी दुष्ट आत्माओं को राजा हमारे देश से निकाल और सभी मनुष्यों को आज़ाद कर खुदा पिता। इस सारे के सारे वचन को तेरे पवित्र हाथों में देते तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते राजा जो आपके दास इस समय राजा जो कारागार में उन्हें डाला है राजा, आजीवन कारावास दिया है मेरे खुदा पिता, तो हजारों तालों को तोड़ने वाला परमेश्वर है और द्वारों को खोलने वाला परमेश्वर है पिता। अपने दास को राजा वो ही मान सम्मान के साथ में राजा तेरी वेदी के सामने खड़ा कर, तेरी इच्छा अनुसार राजा न्याय कर और अपना दाहिना हाथ बढ़ा दया का, और अपने दास को राजा अपने हाथ में ले। और जितने भी लोगों ने राजा उनके ऊपर आरोप लगाए, उंगलियां उठाई राजा, सभी का मुंह काला होने दे तेरे नाम में खुदा। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए मेरे परमेश्वर कि आपने उन्हें बाइज्जत बरी करा दिया है और वो फिर से राजा अपनी मंडली में आके प्रचार कर रहे हैं। और जो चमत्कार राजा आप उनके हाथों से करा रहे थे मेरे खुदावन, और फिर से शुरू हो गए हैं। और तेरे नाम की महिमा के लिए राजा एक बार फिर हम उन्हें अपने बीच में देखना चाहते हैं पिता। ये छोटी सी प्रार्थना और विनती को स्वीकार कर राजा, और हमें वो दिन जल्दी दिखा जो प्रार्थना की है। सारा आदर गौरवमान हम आपको ही देते राजा। यीशुआ तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर राजा। आमीन, 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 आमीन। ये तालियां बजाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो राजा, तेरी महिमा हो।